जय द्वारकाधीश। भारत के चारों धामों में से एक धाम और भारत के सप्तपुरियों में एक पुरी द्वारिकापुरी, जो कि भारत के सामाजिक और आध्यात्मिक रूप का केंद्र बना रहा द्वारिका में बना हुआ यह भव्य मंदिर द्वारिकाधीश मंदिर, जहां पर गोमती नदी की ऊंची ऊंची उठती हुई लहरें और अरब सागर का बहता पानी आपस में जब मिलते हैं, उसी संगम पे बना हुआ है मेरे द्वारकाधीश का यह भव्य मंदिर। मंदिर की ओर जाती हुई ये 52 सीढ़ियां उस पल की गवाही दे रही हैं जब भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र सुदामा से मिलने के लिए महल से दौड़ लगा देते हैं और इन्हीं सीढ़ियों से गिरते पड़ते अपने सखा सुदामा से मिलते हैं। द्वारिका के श्रापित होने की वजह से द्वारिका के आसपास के क्षेत्र में कहीं पर भी मीठे पानी का स्रोत नहीं है। इसके बावजूद भी द्वारकाधीश मंदिर के सामने 5 इस तरह के कुंड बने हुए हैं जो कि पांडवों के द्वारा बनाए गए थे और इनका पानी आज भी मीठा है और इनका पानी पीने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस तरह के आश्चर्य से भरे हुए कई तीर्थ स्थान यहाँ पर मौजूद हैं जिनका हम दर्शन तो करेंगे ही। साथ में मैं बताऊंगा कि यहाँ पर किस तरह से आप स्टे कर सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, कहाँ पर आपको शुद्ध शाकाहारी पौष्टिक आहार प्राप्त हो सकता है और वो भी रीजनेबल प्राइस में। और द्वारिका के 27 से 28 किलोमीटर की दूरी पर जितने भी तीर्थ स्थल है वहाँ पर हम लोग विजिट करेंगे, जिसमें मुख्य हमारा रहेगा नागेश्वर मंदिर, जो कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। और जाएंगे गोपी तालाब, जहाँ पर मिलता है गोपी चंदन, जो कि भक्तों के लिए बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है और महत्वपूर्ण होता है। इसका लेप लगाने के बाद में वह पूजा में और अधिक मन लगा लेते हैं। यहीं पर 5000 साल पुरानी विराजित है गोपीनाथ जी की मूर्ति, जिनका दर्शन जरूर करेंगे। और द्वारिका के मुख्य मंदिरों में से शामिल रुक्मणी मंदिर, जो कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर मीठे पीने के पानी का दान किया जाता है। और यहाँ पर और भी बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं जिनके सभी के मैं आपको दर्शन करवाऊंगा और उनकी कथा का श्रवण भी करवाऊंगा, जिसके लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। और मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ कि अगर आपने द्वारिकाधीश के दर्शन नहीं किए हैं या वहाँ की यात्रा नहीं की है, तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप वैसा ही अनुभव करेंगे कि मानो आप वहाँ की यात्रा करके आए हैं। इसीलिए इसमें सारी जानकारी रहेगी, सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, ताकि अगर आप आगे भी यात्रा करने के लिए जाएं तो आपको बहुत बड़ी सहूलियत मिल सके। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो सभी भक्तों को जय द्वारकाधीश। मेरा नाम है संजय सिंह और आप लोगों का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं आपके ही अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है जकूस। तो दोस्तों, आज मैं आ चुका हूं भारत के गुजरात राज्य के तटीय क्षेत्र पर स्थित द्वारिका के रेलवे स्टेशन। देखिए, अगर आप द्वारिका आए हैं और द्वारकाधीश के दर्शन करने हैं और आसपास के जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर जाने हैं, तो कम से कम आपको 2 दिन का समय लेकर आना चाहिए। और अगर आपके पास में 2 दिन का समय नहीं है और जल्दी में आए हुए हैं और सिर्फ 1 दिन में आपको यात्रा को पूर्ण करना है, तो वह कर सकते हैं, पर उसमें इतना ज़्यादा खास मज़ा नहीं आएगा। 1 दिन में भी यात्रा को पूर्ण किया जा सकता है और जितने जगह हैं तीर्थ स्थल हैं वहाँ सभी पर जाया जा सकता है। तो यही रहेगा कि अगर 1 दिन में करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा भागम भाग करनी होगी। देखिए, रेलवे स्टेशन पर ही आपको इस तरह का एक बड़ा सा चार्ट देखने को मिलेगा, जिसमें सभी तीर्थ स्थलों के बारे में बताया हुआ है, जितने भी द्वारिका में मुख्य तीर्थ स्थल हैं और उनकी दूरियों के बारे में भी बताया गया है कि वह द्वारकाधीश मंदिर से कितनी दूरी पर हैं। तो इन सभी के हम लोग दर्शन जरूर करेंगे। तो देख सकते हैं, ये द्वारिका का रेलवे स्टेशन है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और यहाँ पर कोई भी ATM की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। तो अगर आपके पास में कैश नहीं है और ज़रूरत है आपको कैश निकालने की, तो यहाँ पर बहुत दिक्कत आने वाली है। आपको द्वारिका के अंदर जाना पड़ेगा और तब जाकर आपको ATM वगैरह मिलेगा। द्वारिका रेलवे स्टेशन से द्वारकाधीश मंदिर की जो दूरी है वो 2 से 2.5 किलोमीटर है, जिसे बहुत ही आसान तरीके से पैदल चलकर भी पूरा किया जा सकता है। तो रास्ते में चलते हुए आपको कई सारी होटल्स और लॉज वगैरह देखने को मिल जाएंगी, जहां पर आप अपने लिए सुविधाजनक रूम ले सकते हैं। और जो मिनिमम किराया है वो 500 से स्टार्ट हो जाती है, 500-600 से स्टार्ट हो जाता है और फिर मैक्सिमम तो कितना भी जा सकता है। यहाँ के साइन बोर्डों में आपको अधिकतर गुजराती भाषा ही देखने को मिलेगी, क्योंकि यह गुजरात स्टेट का पार्ट है और इस वजह से यहाँ पर अधिकतर लोगों को गुजराती आती है। तो लोकल लोगों के लिए गुजराती है और जो भी टूरिस्ट है उनके लिए हिंदी में भी कई जगह लिखा होता है, जैसे कि ये भोजनालय के ऊपर लिखा हुआ है हिंदी में। और ये द्वारिका में मुझे सबसे अच्छा भोजनालय लगा है। और जब भी आप रेलवे स्टेशन से द्वारिकाधीश मंदिर जा रहे होंगे तो रास्ते में ये रेस्टोरेंट आपको मिलता है। तो यहाँ पर आप भोजन प्राप्त कर सकते हैं मात्र 65 रुपये में।
वो भी भरपेट होता है, कोई लिमिट नहीं होती है, आप चाहे जितना खा सकते हैं। पर फिलहाल हम लोग जा रहे हैं द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए। अभी सुबह के 6 बजे हुए हैं और इसी वजह से दुकानें थोड़ी बहुत ही खुली हुई हैं और देख सकते हैं यहाँ के मार्केट कितने सुंदर तरीके से सजे हुए हैं, जहाँ से आप पूजन सामग्री वगैरह भी ले सकते हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं गोमती नदी पर स्नान करने के लिए और ऐसा माना जाता है कि जब भी आप द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए आते हैं तो गोमती नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। हालांकि जो गोमती नदी का पानी है वो बहुत ही ज़्यादा खारा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, क्योंकि यहाँ पर संगम हुआ है गोमती नदी और समुद्र का। तो समुद्र का जो पानी है वो गोमती नदी में मिक्स हो गया है, इस वजह से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी हो गया है। दूसरी अगर इस गोमती नदी की बात की जाए तो यह बहुत ही ज़्यादा पवित्र भी मानी जाती है और हर 12-12 घंटे में ये अपना स्वरूप बदलती है। मतलब कि अभी आपको जो पानी दिखाई दे रहा है ना, अगर रात को आएंगे तो यहाँ पर पूरी नदी आपको सूखी दिखाई देगी, इसमें पानी नहीं होगा। तो इस तरह का यह अपना परिवर्तन करती रहती है नदी। तो श्रद्धा से जोड़कर देखा जाए तो ये चमत्कार है और साइंस से जोड़कर देखा जाए तो यही है कि जब रात को लहरें शांत हो जाती है समुद्र की, तो जो नदी का जो पानी है वो सारा का सारा समुद्र में चला जाता है, लौट के समुद्र से वापस नहीं आता है। और इस समय आप देख सकते हैं कि समुद्र का जो पानी है वो वापस लौटकर इसी नदी में आ रहा है, तो इस वजह से पानी का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। तो अभी स्नान तो हो चुका है यहाँ पर और अभी हम लोग चलते हैं द्वारकाधीश जी के मंदिर के दर्शन करने। स्नान हो चुका है मेरा भी और सामने है द्वारकाधीश मंदिर, ये सीधे गली जा रही है, तो यहाँ पर जाके करते हैं आप दर्शन। आज एकादशी ज़्यादा तो गोमती नदी के बिल्कुल घाट से लगा हुआ है हमारे द्वारकाधीश जी का मंदिर। तो यहाँ पर हम आ गए हैं और ये सामने आप देख सकते हैं, इसे स्वर्ग द्वार बोला जाता है और इसमें जो सीढ़ियों की संख्या है वो 56 सीढ़ियों की संख्या है। और ऐसा बताते हैं कि जब सुदामा जी आए थे द्वारकाधीश जी से मिलने के लिए, तब द्वारकाधीश जी को जैसे ही पता चलता है वो वैसे ही वहाँ से दौड़ के आते हैं और इन्हीं सीढ़ियों से गिरते पड़ते हुए आकर सुदामा जी को अपने गले से लगा लेते हैं। द्वारकाधीश मंदिर के अंदर जाने के लिए 2 द्वार हैं, एक मोक्ष द्वार है और एक स्वर्ग द्वार है। तो जो स्वर्ग द्वार है वो गोमती नदी के तट पर बना हुआ है, तो यहाँ से ही आम लोगों का जाना होता है, अधिकतर लोग यहीं से जाते हैं स्नान करने के बाद। द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के बाद में जब आप इसी द्वार से वापस आएंगे तो आपको दिखाई देगा भोजन प्रसादालय। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं और यहाँ पर मात्र 30 रुपये देकर आप प्रसाद का आनंद ले सकते हैं। और जो यहाँ का जो प्रसाद होता है ना, यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। और यहाँ पर आप अन्नदान भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपने वजन के बराबर यहाँ पर अन्नदान कर सकते हैं, जो कि एक प्रथा होती है। और अगर आप चाहें, इसके पीछे की बहुत लंबी कथा है, वो मैं अगर सुनाने बैठा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। रोटी बिल्कुल पतली है, सब्जी भी बहुत अच्छी है, you should try it। तो यहाँ के भोजन प्रसादी आप देख सकते हैं, तो इस तरह का रहता है और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी होता है। द्वारकाधीश मंदिर के अंदर किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम को ले जाना पूर्णतः वर्जित है, इसी वजह से मैं आपको मंदिर के अंदर का दृश्य नहीं दिखा पाया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर के बिल्कुल सामने और गोमती नदी के ऊपर बना हुआ सेतु देखने के लिए, जिसे सुदामा सेतु बोला जाता है। तो यहाँ जाने के लिए सबसे पहले हमें टिकट लेना होगा, जो कि मात्र 10 रुपये का होता है। और टिकट लेने के बाद में जब आप जैसे ही सेतु के ऊपर चढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि इसको जो बनाया गया है ना, वो झूलता ब्रिज बोला भी जाता है इसको। और आपने अगर हरिद्वार गए हो तो हरिद्वार में आपने देखा होगा लक्ष्मण सेतु, तो कुछ कुछ उस जैसा इसमें फील आता है। तो इस सेतु को पार करते ही हमें दुर्वासा ऋषि का आश्रम भी मिलेगा और पांडवों के द्वारा जो बनाए हुए 5 कुंड हैं वो भी देखने को मिलेंगे। तो उन सब का हम दर्शन करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा व्यू यहाँ पे मिलता है अगर आप बीच में खड़े हो जाते हैं और समुद्र और जो गोमती नदी है उनका मिलन देख सकते हैं। उनका जो सुदामा सेतु को पार करते ही हमें सबसे पहले जो आश्रम दिखाई देता है वह ये दुर्वासा ऋषि का आश्रम है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, पता नहीं क्यों। चारों धामों में से मुझे जो सबसे कम भीड़ वाला जो धाम लगा
वो यही द्वारिका धाम लगा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से बना हुआ है और छोटे छोटे पेड़ लगा रखे हैं। तो अंदर आते ही पाता हूँ कि बहुत ज़्यादा बड़ा मंदिर तो नहीं बना हुआ है। एक तो यहाँ पर जो भी जानकारी दी गई है वो सारी गुजराती भाषा में दी गई है, इसी वजह से मैं पढ़ नहीं पाया था। अगर आप लोगों को पता है कि ये किस देवता को डेडिकेटेड है मंदिर, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर एक दुर्वासा ऋषि का मूर्ति बनी हुई है एक पेड़ के नीचे, तो उसको देखकर मैं ये सोच रहा था कि ये दुर्वासा ऋषि का आश्रम है और शायद उन्हीं का ये आश्रम है। तो यहाँ पर एक कुटिया भी बनी हुई है जिसके अंदर बताते हैं कि तपस्या कराया करते थे कोई गुरुजी। तो यहाँ पर जो कुटिया का नाम है वो भजन गुफा नाम रखा गया है। तो इसमें एक्चुअली में एक कुआं जैसा बना हुआ है जिसमें बताते हैं कि महात्मा अंदर बैठ जाया करते थे और वहाँ पर वो भजन किया करते थे, वहीं पर वो साधना किया करते थे। और यदि आपको राइडिंग करना है यहाँ के जो बीच बने हुए हैं वहाँ पर जाकर, तो इस तरह की यहाँ पर बाइकें मिलती हैं जो कि 100 रुपये की बता रहा था एक चक्का लगाने के लिए। तो खैर मुझे करना नहीं था। और आप यहाँ पर कैमल सवारी भी कर सकते हैं, जैसे ऊँट की सवारी बोला जाता है। और बेसिकली मैं यहाँ पर जो आया हूँ वो आपको ये कुंडों के बारे में बताने के लिए आया हूँ, जो कि बिल्कुल द्वारकाधीश जी के जो सामने सेतु बना था वहीं सेतु से आते हैं उतरते हैं तो ये आपको कुंड देखने को मिलते हैं। 5 तरह के कुंड बने हुए हैं और बताते हैं कि इन पांचों का जो स्वाद है पानी एक का दूसरे से काफ़ी अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है हाँ, पर स्वाद में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। किसी का पानी मीठा होता है, किसी का थोड़ा कम मीठा होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर पानी निकालने के लिए जो अभी मैंने आश्रम बताया था वहाँ गुरुजी रहते हैं, उनसे अगर आप बोलेंगे तो वो बाल्टी लेकर आ जाते हैं। उन्हें पर कुछ दान दक्षिणा देनी होती है, तब वो पानी आपको इसमें से निकाल कर और पिलाएंगे। यहाँ से करीबन 200 मीटर की दूरी पर एक बहुत ही प्यारा समुद्र किनारे बीच बना हुआ है जहाँ पर आप आनंद ले सकते हैं। और वहाँ जाने के लिए आप यहाँ से कैमल राइडिंग वगैरह भी कर सकते हैं जो कि 100 रुपये चक्कर लेते हैं। और दूरी की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अगर आप पैदल भी जाएंगे तो मुश्किल से 5 मिनट में आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो अगर आपको कैमल राइडिंग करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, 100 रुपये चक्कर। तो यहाँ पर इन लोगों से थोड़ी सी बार्गेनिंग भी करनी होगी क्योंकि शुरू में ये आपको 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये तक बता देते हैं, पर अगर आप धीरे धीरे कम करवाएंगे तो ये 100 रुपये भी मान जाते हैं। गोमती नदी के इस किनारे से आप द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, वहाँ के ध्वज को लहराते हुए देख सकते हैं। और यहाँ पर फुटपाथ बनाया हुआ है जहाँ पर आप विश्राम कर सकते हैं, यहाँ की लहरों का आनंद ले सकते हैं बैठते बैठते। तो लो जी, अब हम लोग आ चुके हैं बीच पर, जो कि बहुत ही प्यारा यहाँ का दृश्य है। देख सकते हैं कि कैसी समुद्र की लहरें यहाँ पर आ रही हैं, उठ रही हैं और उनसे निकलने वाली जो हवा है वो इतनी ज़्यादा नमकीन है कि अगर मैं मुंह को अगर खोलता हूँ तो उसकी जो वेपर आती हैं उनका मैं एहसास कर सकता हूँ, उनका स्वाद में ले सकता हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा नमकीन पानी है यहाँ का। यहाँ के अगर रेत की बात करूँ तो बहुत ही बारीक यहाँ का रेत है और साफ़ है। समुद्र की लहरों का आप आनंद ले सकते हैं बैठे बैठे या फिर उसमें जाकर भी, पर इसमें स्नान नहीं कर सकते हैं, इस पे पाबंदी है। तो यहाँ पर आपको स्नान करने को नहीं मिलेगा, पर जो भी लहरें आ रही हैं उनका आनंद यहाँ पर आपको भरपूर मिलेगा। द्वारिका के आसपास के जितने भी तीर्थ स्थल है वहाँ पर पहुँचने के लिए जो सबसे उत्तम साधन होता है वो बस के द्वारा होता है। द्वारिका में एक बस चलती है जिसे द्वारिका दर्शन नाम दिया जाता है या फिर नाम दिया गया है। तो उस बस से आप पूरे द्वारिका के जितने भी आसपास के जो मुख्य तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर जा सकते हैं। तो यह है वह बस स्टॉप जहाँ से द्वारिका दर्शन बस मिलती है और आप किसी से भी पूछेंगे तो वह आपको बता देगा यहाँ का पता, या फिर आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं बड़ौदा बैंक। तो वहाँ बड़ौदा बैंक के बिल्कुल बगल में यह स्थान बना हुआ है जहाँ पर आपको द्वारिका दर्शन की जो बस होती है वो मिल जाती है। और हो सके तो टिकट एक दिन पहले ही कटवा लीजिएगा। मैंने अपना टिकट एक दिन पहले ही कटवा लिया था। तो आज मेरा द्वारिका का जो पहला दिन था वो लगभग पूर्ण हो चुका है और शाम हो चुकी है, इसीलिए मैं वापस से आ चुका हूँ ये भोजनालय। यहाँ पर मात्र 65 रुपये में भरपेट भोजन मिलता है और भोजन की गुणवत्ता की बात करूँ तो बहुत ही उत्तम यहाँ का भोजन होता है। और थाली में रोटी, चावल, दाल, सब्जी और अचार, पापड़ ये सभी होता है और अनलिमिटेड होता है। तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट था। दिन का हमने जो भोजन किया था वो द्वारिका ट्रस्ट के द्वारा चलाए जाने वाले भोजनालय में किया था, जो कि 35 रुपये का था और ये 65 रुपये का है। दोनों का ही टेस्ट उत्तम है।
तो द्वारिका में हमारे पहले दिन की यात्रा है वो पूर्ण होने को है और मैंने अपना जो स्टे किया था वो रेलवे स्टेशन पे ही किया था। तो सुबह होते ही गुड मॉर्निंग, नया दिन नई शुरुआत। मैं यहीं पर ठहर गया था, वेटिंग रूम था, बढ़िया यहाँ पे व्यवस्था थी, तो यहाँ पे सो गया था। इधर वॉशरूम है, तो इधर वॉशरूम हो गया था। तो आज हम चलेंगे जहाँ पे छोटे जो तीर्थ स्थल हैं उनके लिए मैंने बस कर ली है, जिसका किराया 100 रुपये था। वो यहाँ के जो तीर्थ स्थल हैं, अभी हम बस के माध्यम से जिन मुख्य तीर्थ स्थलों पर जाएंगे उनमें पहला हमारा रहेगा रुक्मणी मंदिर, फिर हम लोग जाएंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, फिर हम जाएंगे गोपी तालाब और अंत में हम लोग पहुंचेंगे भेट द्वारिका। द्वारिका का रेलवे स्टेशन भले ही छोटा हो पर यहाँ पर साफ सफाई का पूर्णतः ध्यान रखा जाता है। तो लो जी, अब हम लोग पहुंच चुके हैं द्वारिका दर्शन के बस स्टैंड पर और यहीं से हमें बसें ले जाएगी। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ से जो है बस जाती है वो 8 बजे जाती है सुबह, और एक और बस जाती है जो करीबन 1 बजे जाती है। तो आप जौन सी सुविधा आपको लगती है वो उनसे जाइए। वैसे अधिकतर जो लोग जाते हैं वो सुबह की बस में जाते हैं। तो बस ही में हमें ये इंस्ट्रक्टर भी मिल जाते हैं जो कि हमें पूरा बताते हैं कि हम लोग कहाँ पर जाएंगे और क्या हमें सावधानी रखनी है, इन सभी का ये बताते हैं, कितना देर हमें वहाँ पर रुकना है। तो साथ में जिस भी दर्शनीय स्थल पर जाते हैं तो वहाँ के बारे में ये हमें पहले ही अवगत करवा देते हैं, वहाँ की कथा क्या है, वहाँ पर किस तरह का प्रसाद चढ़ेगा, तो इन सब के बारे में ये बता देते हैं। सबसे पहले चलेंगे हम रुक्मणी मंदिर। भगवान कृष्ण रुक्मणी का हरण करके महाराष्ट्र विदर्भ देश कोंदनियापुर गांव से द्वारका रुक्मणी को कृष्ण जी लाए। रास्ते में दुर्वासा ऋषि का आश्रम आया। आश्रम पर भोजन के लिए न्योता दिया। कहने लगे कि आप हमारे पंडित जी, आप हमारे घर भोजन के लिए चलो, खाना खाने के लिए चलो। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि जिस रथ के अंदर ऊंटे, बैल, अश्व और घोड़े जूते जाते हैं, ऐसे रथों के अंदर हम ब्राह्मण ऋषि लोग सवारी नहीं करते हैं। आपको भोजन कराने की इच्छा है तो रथ में से घोड़ों को निकालो, घोड़ों की जगह कृष्ण और रुक्मणी रथ को खींचो और वो रथ खींचते खींचते द्वारका ले चलो। हम आपके घर भोजन के लिए तैयार है। बीच रास्ते में रथ आया, रुक्मणी को प्यास लगी, चरण में से कृष्ण जी ने गंगा को निकाला, रुक्मणी को पानी पिलाया। कृष्ण जी ने पानी पिया, रुक्मणी ने पानी पिया। भूल और गलती ये हो गया कि जिसको इनवाइट किया, न्योता दिया, वो दुर्वासा को नहीं पूछा कि आपको पानी पीना है कि नहीं पीना है। क्रोध की मूर्ति दुर्वासा ने श्राप दिया कि आज से आप पति पत्नी का 12 साल का जुदाई के कारण कृष्ण द्वारका शहर में और रानी रुक्मणी अकेली जंगल में। आगे रुक्मणी का मंदिर, गाड़ी 20 मिनट वहाँ रुकेगा। फूल माला चढ़ाने का महिमा है। फूल माला चढ़ेगा, 20 मिनट के अंदर दर्शन करके बस पर वापस आ जाना। यहाँ सब जगह एक सिस्टम है, करो दर्शन, 2 पैसा, हाथ जोड़ो और बस पर आ जाओ। बोल कृष्ण भगवान की। रुक्मणी मंदिर के अंदर जाने पर पंडित जी ने भी हमें सेम यही कथा सुनाई थी, पर उन्होंने आगे भी बताया था कि दुर्वासा ऋषि ने जो रुक्मणी जी को अलग रहने का श्राप दिया था कृष्ण भगवान जी से, वो तो था ही, साथ में उन्होंने एक और श्राप दिया था कि आप लोगों ने यहाँ का पानी पिया है तो मैं श्राप देता हूँ कि द्वारिका में आपको कहीं पर भी मीठा पानी नहीं मिलेगा और आपकी जो प्यास है वो यहाँ के द्वारिका के पानी से नहीं बुझेगी। इसीलिए जो श्रद्धालु वगैरह आते हैं तो वो अपने साथ में पानी लेकर आते हैं और यह मंदिर में पानी चढ़ाने की प्रथा है, जल को चढ़ाने की प्रथा है, जिससे जो रुक्मणी माता है वो उनके पास ख़त्म होती है और उनकी जो कृपा होती है वो भक्तों पर भी होती है। और ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पर जल चढ़ाने से जो हमारे पूर्वज होते हैं उनको भी जल की प्राप्ति होती है और उनकी जो प्यास होती है वो भी शांत होती है। तो यहाँ पर जो पंडित जी हैं वो अलग से पूजा भी करवाते हैं इस बात के लिए, और पंडित जी आपको बोलेंगे भी कि आप जो टैंकर आता है यहाँ पर मीठे पानी का वो चढ़ाने के लिए पैसे दान कर सकते हैं। तो करीबन 7 से 8 हज़ार रुपये का यहाँ पर टैंकर चढ़ता है। तो आपकी जितनी श्रद्धा हो वो आप यहाँ पर चढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि आपको यहाँ पर चढ़ाना ही होगा। और यहाँ पर पंडित जी के द्वारा मीठा जल भी दिया जाता है तो उसका सेवन भी आप करिएगा। तो देख सकते हैं ये माता रुक्मणी देवी का कितना बढ़िया सुंदर मंदिर बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा पुराना है। अंदर भी जाएंगे तो कुछ दृश्य आपको इस तरह के दिखाई देंगे जो उनसे कथा से रिलेटेड करते हैं। और अंदर वीडियोग्राफी बिल्कुल भी
वर्जित नहीं थी और मैंने करना चाहा था तो मुझे रोक दिया था। इस वजह से मैं अंदर की जो तस्वीरें हैं वो नहीं दिखा पाया। पहला दर्शन रुक्मणी मंदिर किया। भगवान श्री कृष्ण का मेन मंदिर द्वारका शहर के अंदर गोमती द्वारिका कहते हैं। मंदिर के पीछे गोमती नदी, समुद्र का पानी 6 घंटा आता है और 6 घंटा पानी वापस चला जाता है। श्री कृष्ण जी मथुरा के अंदर जरासंध के साथ 17 दफा युद्ध करके रण छोड़ के भगवान आए। गुजरात के लोग भगवान को रण छोड़ जी कहने लगे। द्वारका नगरी में भगवान के पास जमीन था नहीं। समुंदर महाराज के पास उधार जमीन लेकर भगवान ने सोने की द्वारका बसाई। चारों सोना सोना दिखाई देने लगा। दरवाजे मिल नहीं रहे थे। द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ कहते कहते इस शहर का नाम द्वारका पड़ा। 125 साल भगवान ने पवित्र भूमि द्वारका में राज किया। भगवान को मालूम था कि मैं भी एक मनुष्य अवतार लेकर आया हूँ। मेरे को एक दिन जाना पड़ेगा। हमारे चले जाने के बाद कलयुग के अंदर सोने की द्वारका रहेगी नहीं। सोमनाथ के पास बाल का तीर, पीपल के पेड़ के नीचे कृष्ण जी के पैर में जरा नाम का शिकारी ने बाण में से तीर मारा। तीर कृष्ण जी के पैर में लगा। भगवान परम धाम चले गए। सोने की द्वारका समुद्र में डूब गई। उसके बाद भी निर्माण किया हुआ द्वारिका जो कृष्ण जी का बेटा प्रद्युमन, प्रद्युमन का बेटा अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का बेटा वज्रनाभम ने एक रात में द्वारकाधीश मंदिर बनाया। 150 फुट ऊंचा शिखरबंद मंदिर, 40 मीटर की ध्वजा चढ़ाई जाती है। 5 दफा रोज द्वारकाधीश को झंडा चेंज होता है। जो स्थान का नाम गोमती द्वारका। आज भी द्वारिकाधीश साक्षात द्वारिका में विराजमान है। द्वारकाधीश के मंदिर के ऊपर पाकिस्तान वालों ने बम डाला। 2001 में भूकंप आया, 4-5 दफा सुनामी आया, 2 दफा कोरोना आया। अभी 9 महीने पहले मंदिर के ऊपर बिजली गिरा था। कभी आज तक द्वारका का एक कंकर हिला नहीं। आज भी द्वारिकाधीश साक्षात द्वारिका में विराजमान है। क्योंकि द्वारिका ही कृष्ण जी का हृदय का द्वार है। अभी अपना बस नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराने बस आपको लेकर जा रही है। भारत के अंदर शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग, 2 ज्योतिर्लिंग गुजरात में, एक सोमनाथ, एक नागेश्वर, 2 मध्य प्रदेश में, ओमकालेश्वर, महाकालेश्वर, 3 महाराष्ट्र में, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, कृष्णेश्वर, एक झारखंड में बाबा बैजनाथ, उत्तराखंड में केदारनाथ, दक्षिण भारत में रामेश्वरम, आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम, यूपी में काशी विश्वनाथ। 12 ज्योतिर्लिंग में 8वां नंबर का स्थान नागेश्वर महादेव। शिवलिंग बनाया जाता है और ज्योतिर्लिंग अपने आप पाताल में से स्वयं को प्रकट होता है। इसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। अभी आप नागेश्वर मंदिर जाएंगे, माता पार्वती ने और शिव जी ने नाग नागिन के रूप में अवतार लेके दारुक नाम का राक्षस का संहार किया। इसीलिए इसको नागेश्वर कहा गया। आपने नाम सुना होगा कि सीरीज कंपनी के मालिक गुलशन कुमार 5 करोड़ रुपए के खर्च से गुलशन कुमार ने यह नागेश्वर मंदिर नया बनाया। मंदिर में ज्योतिर्लिंग का दर्शन, भोलेनाथ का मूर्ति जिसका ऊंचाई 85 फीट, मोबाइल कैमरा ले जा सकोगे। चप्पल मंदिर के गेट के पास उतारना है। अभी हम लोग आ चुके हैं नागेश्वर मंदिर। ये है बड़ी सी प्रतिमा
शिव जी की जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रही है अभी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाबा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। और ये जो ज्योतिर्लिंग है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, तो इनका बहुत अधिक महत्व बढ़ जाता है दर्शन करने के लिए। तो अंदर जाते ही आप पाएंगे कि अंदर हॉल में कई सारी दुकानें हैं और जहाँ पर आप पूजा की सामग्री वगैरह ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। और यहाँ पर प्रसाद के रूप में एक थाली भी मिलती है जो कि 400-500 रुपये की रहती है। तो हमारे बस के जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप थाली ना चढ़ाते हुए पैसा प्रसाद ले लें। लड्डुओं का प्रसाद यहाँ पे मिलता है तो लड्डुओं का प्रसाद ले लें, क्योंकि अगर थाली आप चढ़ाते हैं तो पूरी पूरी थाली नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में रह जाती है और प्रसाद के रूप में आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है और वही थाली वापस लौटकर दुकानों पर आ जाती है। तो अच्छा यही होगा कि यहाँ पर जो लड्डू मिलते हैं उनका भोग लगवाइए, ताकि लड्डुओं का प्रसाद आपके पास में भी रहे और आप उसे घर पर भी ले जा सकें। मंदिर के अंदर परिसर में आप फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं, पर जो आपके पास में अगर प्रोफेशनल कैमरा है तो उससे आप ज्योतिर्लिंग की फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं, उनकी वीडियो नहीं ले सकते हैं। मैंने कुछ फुटेज ले ली थी पर वहाँ के जो पुलिस वाले थे उन्होंने मेरी फ़ोटेज डिलीट करवा दी थी, तो मंदिर परिसर के अंदर की मैं रिकॉर्डिंग नहीं ले पाया। तो अभी हम लोगों को अच्छे से दर्शन हो चुके हैं और अब हम हमारे जो दूसरा स्थान है, जो तीसरा स्थान है, अभी तक हम लोग 2 स्थानों के दर्शन कर चुके हैं। तो अभी बाबा नागेश्वर जी से विदाई लेने का समय आ चुका है। तो हर हर महादेव। गोपी तालाब का दर्शन, कृष्ण जी की 16,108 रानियां मथुरा में जरासंध ने सभी गोपियों को कैद कर रखा था। इसी समय कृष्ण जी को मालूम पड़ा भेंट द्वारका से मथुरा सभी गोपियों को कृष्ण जी छुड़वा के अपने घर गए। महाभारत का युद्ध हुआ, अर्जुन को अभिमान हुआ कि मेरे समान इस दुनिया में कोई महावीर है नहीं। हर इंसान का अभिमान एक दफा भगवान दूर करता है। अर्जुन का अभिमान तोड़ने के लिए भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन एक द्वारका से मथुरा गोपियों को छोड़ने जाओ। अर्जुन एक द्वारका से मथुरा जाने लगे। रास्ते में एक सुंदर तालाब आया। स्वच्छ पानी देखकर गोपियों को स्नान करने की इच्छा हुई। जब तालाब में गोपी लोग स्नान करने गई, उसी समय भगवान ने 2 हाथ के मेल द्वारा 3 लोगों को उत्पन्न किया। ये 3 लोग ने गोपियों के वस्त्र छीन लिए, गोपियों को लूट लिया। श्रम के कारण गोपी लोग कहाँ जावे। वही तालाब में कृष्ण 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 कहते कहते सारी गोपियां उस तालाब में समा गई। तालाब के अंदर मट्टी निकलती है, जिसको गोपी चंदन कहते हैं। अर्जुन का बाण 3 लोग ने तोड़ दिया। गर्वा अभिमान टूट गया। कहा गया समय समय बलवान है, यदि पुरुष बलवान काबे अर्जुन लूटियो, वही धनुष के वही बाण। 2 स्थान का नाम गोपी तालाब। इंसान कोई बलवान नहीं है, हर इंसान का समय बलवान हो। छोटे छोटे गांव वालों ने 40-50 मंदिर बनाया है। इधर उधर जाना नहीं है, गोपी तालाब को नमस्कार करके वापस आना है। गोपी तालाब के बाद भेंट द्वारका चलेंगे। गोपी तालाब में 20 मिनट गाड़ी रुकेगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गोपी तालाब की ओर और इसके पीछे की जो कथा है वो बस में हमें पहले ही सुना दी गई है। अगर आप चाहें तो मैं थोड़े सा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक तरकीब सोची थी और जो भी द्वारिका में गोपियाँ थीं उनको वापस उनके धाम पहुँचाने का दायित्व जो था वो अर्जुन को सौंपा गया था। अर्जुन जब जाने लगे तब सभी गोपियों को एक तालाब दिखाई दिया, जो कि ये तालाब है, और यहाँ पर उन्होंने जब साफ पानी देखा तो उनके नहाने की या स्नान करने की इच्छा हुई और अर्जुन ने उनकी सुरक्षा का दायित्व सौंपते हुए तालाब के बाहर पहरा देना चालू किया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला रची और उन्होंने अपने हाथों के मेल से एक जाति को बनाया जो कि भीम जनजाति थी, और उनको द्वारा जो गोपियां थीं उनके कपड़ों को छीन लिया गया या फिर उन्हें चुरा लिया गया। सभी गोपियों ने अपने कपड़ों को वहाँ पर नहीं पाया तो कृष्णा कृष्णा करते हुए वह तालाब में लज्जा की वजह से समा गईं।
और इसी तरह सभी गोपियाँ यहाँ के तालाब में जल समाधि ले लेती हैं और तभी से यहाँ के जल की जो मिट्टी है वो पीली होती है। और जो भी श्रद्धालु होते हैं जैसे कि इस्कॉन वाले होते हैं, तो इस्कॉन टेम्पल के जितने भी डिवोटी होते हैं वो सभी यहाँ के गोपी चंदन का प्रयोग करते हैं अपने माथे पर तिलक लगाने के लिए। तो यहाँ का जो गोपी चंदन है वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर होता है। सभी श्रद्धालु यहाँ का गोपी चंदन ले जाते हैं और अपने लगाते हैं और भगवान के भी यहाँ समर्पित करते हैं। यहाँ पर एक मंदिर भी बना हुआ है पास में गोपीनाथ जी का, जहाँ पर बताते हैं कि 5000 वर्ष पूर्व यह मूर्ति है। तो वहाँ का हम दर्शन करने के लिए आ गए हैं। तो ये देख सकते हैं सामने गोपीनाथ जी मंदिर है और इसी के अंदर हमारे गोपीनाथ जी बैठे हुए हैं, विराजित हैं। तो इनके आप दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ का तालाब वाकई में काफ़ी बड़ा है और तालाब के बीच में ही ये मंदिर सा बना हुआ है। तालाब में मछलियाँ भी हैं, अगर आप चाहें तो इनको दाना भी डाल सकते हैं। वहाँ पर दाना मिल जाता है 10 रुपये का, तो इनको आप डाल सकते हैं। अगर पानी की भी देखा जाए तो पानी भी यहाँ का काफ़ी ज़्यादा साफ़ है। तो ग्रामीण जो लोकल ग्रामीण हैं यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे मंदिर बना लिए हैं। तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि कोई भी आपके पास में आए और बोले कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर आप दक्षिणा दीजिए और मनोकामना मांगिए। तो आप बहकामे में ना आए। यहाँ का जो महत्व है वो सिर्फ तालाब का महत्व है और इसीलिए हम तालाब का दर्शन कर लिए हैं। और तो आइए अब हम लोग चलते हैं यहाँ का सेकंड जो तीर्थ स्थल है वहाँ पर दर्शन करने के लिए। एक द्वारका यहाँ से जा रहे हैं, समुद्र के बीच में आने जाने का कोई रास्ता नहीं। 24 किलोमीटर का टापू, गुजरात के लोग टापू को, आइलैंड को भेट द्वारका कहते हैं। ओरिजिनल सच्चा नाम भेट द्वारिका। कृष्ण सुदामा का भेंट हुआ, मिलन हुआ। सुदामा ने कृष्ण को चावल का भेंट किया, इसीलिए इसको भेट द्वारका के नाम से जाना जाता है। सुदामा जी पोरबंदर से कृष्ण को मिलने के लिए द्वारका में आए। सोने के महल के अंदर सुदामा के भगवान ने चरण धोए, बिठाकर भोजन कराया। सुदामा ने कृष्ण को 3 मुट्ठी चावल भेंट दिया, तो भगवान ने खाए। पहली मुट्ठी खाई, सुदामा के अन्न के भंडार भर दिए। दूसरी मुट्ठी खाई, झोपड़ी की जगह महल बन गया। तीसरी मुट्ठी खाने से पहले रुक्मणी ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया कि हे प्रभु, हमारे लिए कुछ बचने देना। रुक्मणी जी को मालूम था कि हमारे कृष्ण जी इतने दयालु हैं कि जल्दी जल्दी में सब कुछ सुदामा को लुटा देंगे। सुदामा की हर मनोकामना भगवान ने पूरा किया। यहाँ दूर दूर से आप जैसे भक्त लोग आते हैं, उसकी हर मनोकामना द्वारिकाधीश अवश्य पूरी करते हैं। कि भगवान कृष्ण दया के सागर है। भेट द्वारका के अंदर कृष्ण जी की मेन मूर्ति माता रुक्मणी ने अपने हाथ से बनाई, जो मूर्ति में राजस्थान की मीराबाई भेट द्वारका की मेन मूर्ति में समा गई। भेट द्वारका कृष्ण जी का रहने का घर, गोमती द्वारका भगवान का ऑफिस, दोनों जगह का दर्शन समान है, कोई अंतर नहीं है। भेट द्वारका 400 साल पुराना है, गोमती द्वारका 5200 साल पुराना है। भेट द्वारका का मंदिर का निर्माण राजा लोग ने भगवान की यादगिरी के रूप में करवाया। ज्यादा यात्री भेट द्वारका जाते हैं कि समुद्र में स्टीमर बोट में बैठकर समुद्र पार करके जाने का बड़ा आनंद आता है, इसलिए ज्यादा यात्री भेट द्वारिका जाते हैं। भेट द्वारका में कृष्ण जी अपनी रानियों के साथ रहते थे और गोमती द्वारका भगवान की कचहरी ऑफिस। भेट द्वारका के अंदर टोटल 10,000 लोग रहते हैं। मछली मारने का कारोबार
ये सामने आप जो बोट देख रहे हैं, नाव देख रहे हैं, ये सभी मछली पकड़ने के लिए उपयोग में की जाती है समुद्र में से। और ये ओखा बंदरगाह है जो कि भारत का बहुत बड़ा बंदरगाह है। और अभी हम लोग जा रहे हैं भेट द्वारिका। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि भेट द्वारिका पहुँचने के लिए हमें समुद्र को पार करना होता है, या बोल सके कि समुद्र के बीच में एक टापू बना हुआ है जहाँ पर करीबन 10,000 लोग का गाँव रहता है। तो वहाँ पर हम लोगों को जाना होगा। भेट द्वारिका पुल निर्माण का काम भी चल रहा है, हालांकि अभी चालू नहीं हुआ है। और अगर वो चालू हो जाएगा तो हमें बोट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तब वहाँ पर वाहन भी जाया जा सकता है। तो अभी ये देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है, मंदिर के खुलने का और बंद होने का समय यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यहाँ से हमें बोट मिल जाती है जो कि 30 से 40 रुपये लेती है और भेट द्वारिका हमें पहुँचा देती है। पर अभी अनफॉर्चुनेटली मौसम ख़राब होने की वजह से यहाँ पर अभी बोट नहीं जा रही हैं। और जो बस का जो टाइम है वो भी आधे घंटे ही होता है, वो आधे घंटे यहाँ पे वेट करते हैं। तो अब इस समय तो नहीं हो पाएगा वहाँ पे दर्शन। तो भेट द्वारिका के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जब सुदामा जी भगवान कृष्ण से मिलने के लिए आए थे तो वो आए तो कचेरी थे, मतलब कि जो द्वारिका में बनी हुई है गोमती नदी के किनारे मंदिर, वहाँ पर आए थे। पर उनको जो विश्राम के लिए लाया गया था वो यहाँ पर लाया गया था जहाँ पर रुक्मणी और अपनी रानियों के साथ में भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे। तो जब यहाँ पर उन्होंने चावल भेंट किए भगवान कृष्ण को, तो इसी वजह से इसको भेट द्वारिका बोला जाता है, क्योंकि सुदामा जी ने भेंट स्वरूप लाए हुए चावल कृष्णा जी को दिए थे। आशा करता हूँ कि आप लोग जब आएंगे तब ये जो सामने पुल बन रहा है ये वाला, ये तब तक बन के तैयार हो जाएगा, तो बाय रोड भी आप जा सकते हो। तो ऐसा कुछ रहेगा। बस वालों का फ़ायदा हो गया, नहीं तो उनको 2-2.5 घंटे वेट करना होता। अभी ये वोट बंद है तो फिर इस वजह से कोई जा नहीं पाएगा वहाँ पे। लगभग आधे घंटे में बस निकल जाएगी यहाँ से। तो बस के ओर हम जा रहे हैं। तो बरसात में थोड़ी सी दिक्कतें रहती हैं, गर्मी वगैरह में आ रहे हो तो बोट वगैरह चलती है। ये करीबन 1.5 किलोमीटर टाटा की फैक्ट्री है जिसमें नमक बनता है। वो इसी समुद्र से पानी ले आके और फिर उसको प्रोसेस करके उससे नमक बनाया जाता है। तो इस तरह से हमारे बस के द्वारा जो तीर्थ स्थलों को विज़िट करवाना था वो पूर्ण हो चुके हैं। हम लोगों ने 4 तीर्थ स्थलों पर अभी गए हैं और अभी फिर वापस से बस के माध्यम से हम लोग वहीं पर पहुंच जाएंगे जहां से हमने सुबह यात्रा स्टार्ट की थी। सुबह 8 बजे द्वारिका से निकले थे और अभी करीबन 1 बज चुका है। सुबह 8 बजे चली थी और 1 बजे उसने यहाँ पर लगा दिया। ज़्यादा टाइम नहीं दिया पर टाइम थोड़ा सा कम दिया। द्वारकाधीश मंदिर का जो बंद होने का समय है, जब भगवान विश्राम करते हैं तो 1 बजे बंद हो जाता है और पुनः 4 बजे ओपन हो जाता है। अभी मैं आ चुका हूँ गोमती नदी और समुद्र का जो संगम होता है उसी पॉइंट पर आ चुका हूँ। तो देख सकते हैं कि समुद्र की लहरों के द्वारा जो पानी आ रहा है वो गोमती नदी में मिक्स हो रहा है और इसी वजह से गोमती नदी का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो गया है। और अभी हम उसी पॉइंट पर खड़े हुए हैं जहाँ पर दोनों का संगम हो रहा है और यहीं पर एक मंदिर बना हुआ है, ये सामने आप देख रहे हैं। इसी तरह के काफ़ी सारे मंदिर जो द्वारकाधीश मंदिर हैं वहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में बने हुए हैं। तो अभी हम लोग जल्दी से चलते हैं और उन सब का दर्शन कर लेते हैं। पहले यहाँ के पॉइंट पर बना हुआ ये जो मंदिर है यहाँ के दर्शन कर लेते हैं। तो ये देखिए अंदर मीराबाई की प्रतिमा बनी हुई है और यहाँ के ग्रामीणों ने ही इसको डेकोरेट कर दिया है और इस तरह से मंदिर को बना दिया है। तो यहाँ के दर्शन कर लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा दिखने में प्राचीन मंदिर लग रहा है और इसमें जो सूर्यदेव का भी मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ से अब हम लोग चलेंगे। तो यहाँ के प्रमुख मंदिरों में एक बटकेश्वर महादेव मंदिर है जो कि द्वारकाधीश से करीबन 2 किलोमीटर दूर है। तो वो भी हम अभी देख लेते हैं। मैं गायत्री पीठ गया था, ये भी पास में ही है और वो भी बंद है, 4 बजे खुलेगा। तो अभी बता रहे हैं कि बटकेश्वर जो महादेव मंदिर है वो खुला होगा, तो वहाँ पर चलते हैं, वहाँ के दर्शन करते हैं। और द्वारिका का तो मतलब क्या कहने, प्यार हो गया मुझे तो द्वारिका से। इतना अच्छा माहौल है, कितना अच्छा इन्वायरमेंट है कि एक बार अगर आप आओगे ना तो आप भी बोलोगे कि हाँ कोई चीज़ है। थोड़ा सा जब मैं आया था तब थोड़ा सा निराश हो गया था क्योंकि वो शुरुआत में एटीएम वगैरह स्टेशन पे मिला नहीं। अंदर गांव में आया 2 किलोमीटर सब, तो लगभग सभी एटीएम खाली थे। पर अब मैं थोड़ा सा उत्साहित हूँ इस ट्रिप को लेके।
बाकी यहाँ पे होटल्स वगैरह ना ऐसे लग्जरी मिलेंगे आपको, कुछ पूछो मत। यहाँ पे पता है चिनाई के लिए जो ईंट होती है उसका उपयोग नहीं होता है। बड़े बड़े ब्रिक्स जो समुद्र की चट्टानों से बनाए जाते हैं उनका यूज़ किया जाता है। तो लो जी, अब हम लोग आ चुके हैं यह शिव मंदिर पर, जो कि बिल्कुल ही समुद्र के किनारे पर बना हुआ है और समुद्र से जो उठने वाली लहरें हैं वो मंदिर को भी कभी कभी छू जाती हैं। तो अंदर देख सकते हैं कि शिवलिंग को स्थापित किया गया है। सामने नंदी बाबा जी बैठे हुए हैं और उनके सामने हमारे शिव जी बैठे हुए हैं, मतलब कि उनका जो शिवलिंग है वो विराजित है। तो अभी मंदिर में ताला लगा हुआ है क्योंकि 1 बजे हुए हैं और 1 बजे लगभग सभी मंदिर जो द्वारिका के हैं वो बंद हो जाते हैं। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल समुद्र के किनारे पर बना हुआ है, तो यहाँ से जो व्यू मिलता है ना वो भी बिल्कुल ही अल्टीमेट मिलता है। और ये काफ़ी पुराना मंदिर है और पहले यहाँ पे बिल्कुल छोटा मंदिर हुआ करता था, इसका नवीनीकरण कर दिया गया है। और इसी मंदिर के पास में रानी अहिल्याबाई मधुबन बना हुआ है, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है क्योंकि बिल्कुल समुद्र के किनारे पर बना हुआ है और पेड़ पौधे भी यहाँ पर देखने को मिल ही रहे हैं। बैठने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह है, तो यहाँ पर आप व्यू का मज़ा ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, समुद्र की लहरें। बच्चों के लिए खेलने का पर्याप्त जगह बची हुई है, झूले लगे हुए हैं, तो सभी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर जब भी आप कहीं पर भी स्टे करते हैं तो शाम को यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से और एक बहुत ही सुंदर व्यू मिलता है। यहाँ पे आप झूले रखे हुए हैं और फिर ये समुद्र की लहरों को देखोगे तो भाई एक अलग ही पॉजिटिव बहुत ही तो अभी मैं बैठा हुआ हूँ सनसेट पॉइंट पर और यहाँ से सनसेट जब होता है तब उसका दृश्य बहुत ही ज़्यादा लुभावना लगता है। देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन यहाँ पर दृश्य है और यहाँ की जो हवा होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, कुछ भी बात आपको सुनाई भी नहीं देगी, इतनी ज़्यादा गूंज होती है। वो देखिए सामने महादेव जी का मंदिर है और यहाँ पर मैं एक पत्थरों के ऊपर बैठा हुआ हूँ। द्वारकाधीश के करीबन 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में जो भी तीर्थ स्थल है वहाँ पर हमने विज़िट कर लिया है और अब हमारा एक और बचा हुआ है जो कि गायत्री माँ शक्तिपीठ है मंदिर। तो वो 4 बजे ओपन होता है, इसीलिए अब करीबन 4:30 बज चुके हैं और हम लोग जाते हैं माँ गायत्री शक्तिपीठ के दर्शन करने के लिए। तो ये द्वारिका मंदिर जो द्वारकाधीश मंदिर है वहाँ से करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। आप पैदल ही जाकर वहाँ पर दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ये शक्तिपीठ बना हुआ है माँ गायत्री देवी जी का। तो अंदर चलते हैं और उनके दर्शन करते हैं। जय हो माँ गायत्री देवी। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। काफ़ी छोटी उम्र से मैं गायत्री माँ का भी भक्त रहा हूँ और इनकी पूजा करता आया हूँ, इसीलिए यहाँ पर आने का और यहाँ पर दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। तो फाइनली हमने द्वारिका के जितने भी प्रमुख तीर्थ स्थल हैं उन सबको अभी तक कंप्लीट कर लिया है, दर्शन कर लिए हैं और आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी दर्शन हुए होंगे और मन से आप कर सकते हैं, तन से भले ही ना आ पाए यहाँ पर वाकई में एक बार आपको यहाँ पर आना चाहिए। और वैसे भी बोला गया है कि अयोध्या जाइए 1 बार और द्वारिका जाइए 2 बार, त्रिवेणी में नहाइए 3 बार। पूर्ण करते हुए अब हम लोगों ने यात्रा को लगभग समाप्त कर दिया है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर। मेरी जो सबसे फेवरेट तीर्थ स्थलों में जो है वो द्वारकाधीश मंदिर है और यहाँ पर मैं बार बार आना चाहूँगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी ये यात्रा बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आप लोगों से मैं अंत में यही अपेक्षा रखता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो ये आपका सहयोग मेरे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है और इसी तरह से मैं आगे भी तीर्थ स्थलों के वीडियोस बनाता रहूँगा, लाता रहूँगा। तो आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, आपने जो इस वीडियो को देखने का समय निकाला। और आप लोगों के लिए मैं द्वारकाधीश जी से ज़रूर विनती करूँगा कि जो भी आप वीडियो को देख रहे हैं सभी लोगों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें, सभी लोगों का उद्धार करें। इसी वर्ड के साथ में मैं आ चुका हूँ रेलवे स्टेशन पर, द्वारिका का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर आ चुका हूँ और अब मैं अपनी अगली यात्रा के लिए निकल रहा हूँ। तो आशा करते हैं कि आप मेरा सहयोग करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।